ये है एक शादीशुदा कपल, वाइफ जोई और हस्बैंड एलेक। ये दोनों यहाँ डॉक्टर से अपने प्रेगनेंसी प्रोग्राम के बारे में कंसल्ट करने आते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जोई की टेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और ना ही एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक बच्चे का सालों से इंतजार कर रहे हैं। जाने से पहले डॉक्टर उन दोनों को एक बच्चे को अडॉप्ट करने की सलाह देता है। घर जाने के बाद जोई की दोस्त सारा उससे मिलने घर आती है। जब सारा को जोई की टेस्ट रिपोर्ट्स के रिजल्ट के बारे में पता चलता है तो वो भी उन दोनों को एक बच्चे को अडॉप्ट करने की सलाह देती है। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एलेक का ध्यान सारा की बेटी पर जाता है। उसको घर जाते देख एलेक को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगता है कि काश उसके पास भी एक बच्चा होता। उस रात सोने से पहले जोई एलेक से एडॉप्शन प्लान के बारे में बात करती है, लेकिन एलेक का किसी बच्चे को अडॉप्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है। एलेक उसे कहता है कि वो एक ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो उसका बायोलॉजिकल बच्चा ना हो। ये सुनकर जोई बहुत नाराज होकर सो जाती है। अगले सीन में एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम एली है। एली एक 7 साल का अनाथ बच्चा है जो कि अनाथालय में रहता है। वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो बड़े भी नहीं जानते। वो हमेशा ही बड़े लोगों की तरह बर्ताव करता है, उनकी तरह कपड़े पहनता है और बड़े लोगों की तरह ही बातें करता है। अगले दिन एलेक फाइनली एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए मान जाता है। वो दोनों बच्चों को देखने के लिए ऑर्फनेज जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद मिसेस लैंग जो कि ऑर्फनेज की केयर टेकर हैं, वो उन दोनों को बात करने के लिए अपने केबिन बुलाती हैं। मिसेस लैंग उन दोनों से कहती हैं कि उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक बच्चे को अपनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस ऑर्फनेज के बच्चे काफ़ी स्पेशल हैं तो ये मिसेस लैंग की ड्यूटी है कि वो ये जाने कि क्या बच्चे के लिए परफेक्ट और अच्छी फैमिली मिली है या नहीं। मिसेस लैंग फिर उन दोनों को ऑर्फनेज में बच्चों से मिलाने लेकर के जाती है। वहाँ जोई की नज़र एली पर पड़ती है। एलाई के चेहरे पर स्माइल देखकर जोई को बहुत अच्छा लगता है और वो उसके चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही होती। जब वो दोनों अनाथालय से वापस जा रहे होते हैं तो एलाई खिड़की से उन्हें देखकर स्माइल करता है और बाय करता है। उसके बाद जोई वहाँ के एक बुक स्टोर में जाती है। वहाँ पर वो अपनी माँ से मिलती है जिसने उस बुक स्टोर में काफी सारे बच्चे बुलाए हुए थे और वो उन्हें कहानियां सुना रही थी। उसकी माँ जोई से कहती है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाने का, लेकिन जोई को उसकी बात से बिल्कुल खुशी नहीं होती। उल्टा वो वहाँ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो अचानक से कोई घर की घंटी बजाता है। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि एलाई अपना सारा सामान लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा है। एलाई कहता है कि मिसेस लैंग ने ही उसे उसके यहाँ भेजा है, लेकिन जोई कहती है कि अभी तक उन्होंने एडॉप्शन के सारे पेपर कंप्लीट नहीं किए थे। एलाई अब जोई के घर को ही अपना घर मान चुका है तो जोई उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। एलाई वहाँ पर बिल्कुल मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करता है जो कि शायद उसकी एज के बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो टीवी खोलकर न्यूज चैनल्स देखने लगता है जिसे देखकर जोई चौंक जाती है। हालांकि एलाई का बर्ताव काफी अजीब सा है, लेकिन फिर भी जोई को वो बच्चा काफी पसंद है। कुछ समय बाद जोई अपने हस्बैंड एलेक को फोन करके ये सब कुछ बताती है और एलेक भी ये सब सुनकर काफी हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मिसेस लैंग ने उन्हें बिना बताए एलाई को उनके घर कैसे भेज दिया। एलेक वापस घर आता है और वो दोनों एलाई को वापस से अनाथालय लेकर के जाते हैं। जब वो लोग ऑर्फनेज जा रहे होते हैं तो अचानक एलाई मार्केट में चल रही मंदी के बारे में बात करने लगता है। हालांकि मार्केट की मंदी के बारे में एलेक को भी नहीं पता था। ऑर्फनेज पहुंचते ही उन दोनों को पता चलता है कि मिसेस लैंग रपट कर गिर गई हैं और उनके सिर पर काफी चोट आई है, तो इस वजह से वो लोग उनसे नहीं मिल सकते। फिर वो मिसेस लैंग की असिस्टेंट से मिलते हैं और सारे एडॉप्शन के पेपर्स के बारे में पूछते हैं। वो पेपर्स चेक करने के बाद बताती है कि एडॉप्शन के सारे पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट हैं और उन पेपर्स पर उन दोनों के साइन भी हैं, तो अब उनके पास एलाई को अडॉप्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हालांकि जोई को तो एलाई पहले से ही पसंद था। जब से उन्होंने एलाई को अडॉप्ट किया है तब से जोई को ऐसा महसूस होता है कि उसके हस्बैंड एलेक के बर्ताव में कुछ अजीब बदलाव है। वो अब उससे ज्यादा बात नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने काम पर सुबह बिना नाश्ता किए ही जल्दी चला जाता है। बाद में पता चलता है कि एलेक के ऑफिस में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मार्केट की मंदी का असर उसकी टॉय कंपनी पर भी पड़ रहा है और उसे अपनी कंपनी के लिए नए इन्वेस्टर्स ढूंढने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। इतना ही नहीं, मार्केट में उसके टॉयज की सेल्स भी काफी गिर चुकी है क्योंकि मार्केट में नई टेक्नोलॉजी से चलने वाले काफी सारे नए खिलौने आ चुके हैं। यहाँ तक कि उसे बैंक से भी लोन देने के लिए मना कर दिया जाता है। एलेक को अपनी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एलेक सभी कर्मचारियों से धैर्य रखने को कहता है और इस मुश्किल समय में उसका साथ देने को कहता है। वो उन्हें बताता है कि कंपनी की सारी सेविंग कर्जा चुकाने में चली गई हैं। ये जानकर सारे एम्प्लॉयज आपस में कुछ बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ जोई एलाई को पार्क घुमाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर जोई को एक बेघर और गरीब आदमी मिलता है जिसका नाम मिस्टर पॉट्स। वो अचानक से जोई को एक तारीख याद दिलाता है। ये वो तारीख है जो जोई कभी नहीं भूल सकती।
सकती। 15 मई 2007। ये तारीख सुनकर जोई चौंक जाती है और मिस्टर पॉट्स से थोड़ा सा डर जाती है। तुरंत ही एलाई को लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। वो एलेक्स से मिलने उसकी फैक्ट्री जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एलेक्स के सारे कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। एलेक्स उसे अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। अपने हस्बैंड को शांत करने के लिए वो एलेक्स को सलाह देती है कि उन्हें घर गिरवी रख देना चाहिए, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि उसने जोई को बिना बताए ही घर को पहले से ही गिरवी रख दिया है। क्योंकि एलेक्स ने जोई को बिना बताए ही घर को गिरवी रख दिया, इस वजह से वो जोई वहाँ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो एलाई जोई से पूछता है कि क्या वो अब भी एलेक्स से प्यार करती है, और जोई इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। अगले दिन जोई एलाई को स्कूल लेकर के जाती है। जोई के स्कूल से जाने के बाद एलाई एक टैक्सी ऑर्डर करता है और वहाँ से सीधा एलेक्स से मिलने उसकी टॉय फैक्ट्री चला जाता है। एलेक्स जो फैक्ट्री में सो रहा होता है वो वहाँ अचानक से एलाई को देख कर के डर जाता है। एलेक्स उससे वहाँ आने की वजह पूछता है। एलाई उससे कहता है कि वहाँ वो उसके काम में उसकी मदद करने आया है। एलेक्स उससे कहता है कि उसे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एलाई को वहाँ से घर लेकर के जाता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो जोई एलाई से थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि उसने स्कूल बंक किया है, लेकिन उसका गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाता है क्योंकि एलाई ने सबके लिए अच्छा खाना ऑर्डर किया है। इतने स्वादिष्ट डिनर के बाद वहाँ पर सबका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। एलाई ने ये सब इसीलिए किया था ताकि एलेक्स और जोई वापस से अपना गुस्सा भुलाकर एक हो जाएं। और ऐसा ही होता है। एलेक्स और जोई काफी समय बाद एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। एलेक्स जोई से वादा करता है कि वो इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा और उन्हें इस प्रॉब्लम से किसी भी तरह बाहर निकाल लेगा। उसके बाद एलेक्स थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जाता है और उसे वहाँ पर मिस्टर पॉट्स दूर से देख रहे होते हैं। जब जोई वापस से अपने कमरे में चली जाती है तो एलाई मिस्टर पॉट्स से मिलने जाता है और उससे ऐसे बातें कर रहा होता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। मिस्टर पॉट्स एलाई से कहते हैं कि अपने प्लान को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट मत करो। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो लोग जोई और एलेक्स के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हों। अगले दिन एलेक्स की कंपनी के इकलौते इन्वेस्टर मिस्टर जॉन एलेक्स से मिलने ऑफिस आते हैं और उसे कंपनी बेचने की सलाह देते हैं, लेकिन एलेक्स उनकी बात मानने को मना कर देता है क्योंकि ये कंपनी उसके पापा ने उसे विरासत में दी थी। इन्वेस्टर की बातों से दुखी होकर एलेक्स अपने पिता की समाधि पर उनसे मिलने चला जाता है और वहाँ भी उसे मिस्टर पॉट्स मिल जाते हैं। वो मिस्टर पॉट्स को देखकर थोड़ा सा डर जाता है। आज वहाँ मिस्टर पॉट्स उसे कुछ सिखाने आए हैं। मिस्टर पॉट्स उसे एक पुरानी कहावत सुनाते हैं कि बुरे वक्त की राख में ही सफलता का फूल खिलता है। ये सुनकर एलेक्स की उदासी कुछ समय के लिए कम हो जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स अपना स्ट्रेस कम करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ स्क्वैश खेलने जाता है। फिर वो जोई से एलेक्स को टॉय फैक्ट्री लेकर आने को कहता है। ये सुनकर जोई को थोड़ी सी खुशी होती है क्योंकि एलेक्स धीरे धीरे एलाई को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर एलाई टॉय फैक्ट्री आता है और वहाँ पर एक टॉय हेलीकॉप्टर के साथ खेलने लगता है। वो हेलीकॉप्टर केवल ऊपर या नीचे ही जा सकता था, लेकिन एलाई उसमें कुछ ऐसी सेटिंग करता है जिससे वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा होता है। एलेक्स उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो एलाई कहता है कि हेलीकॉप्टर बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया था। उसने हेलीकॉप्टर के सर्किट बोर्ड में हर डायरेक्शन में उड़ने वाला बटन गलती से स्विच ऑफ कर दिया था, जो कि एलाई ने ऑन कर दिया। फिर एलाई फैक्ट्री में लेगोलैंड के मेले का पोस्टर देखता है। एलेक्स उससे कहता है कि वो बहुत समय से वहां जाना तो चाहता है, लेकिन आज तक उसे वहां जाने का समय नहीं मिल पाया। अगले दिन एलाई कहीं जाने के लिए तैयार होता है। जब जोई उससे पूछती है कि वो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा है तो वो कहता है कि एलेक्स आज उन दोनों को कहीं पर लेकर जाने वाला है। फिर वो लोग एलेक्स को मिलने उसकी फैक्ट्री जाते हैं। एलेक्स वहाँ सो रहा होता है। फिर एलेक्स उन दोनों को तैयार देखकर उन्हें लेगोलैंड के मेले लेकर जाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो एलाई उन दोनों को अपने साथ हर झूले में बैठा लेता है। एलेक्स एलाई के लिए वहाँ पर एक टॉय लाइसेंस भी बनवाता है। सब झूले झूलने के बाद एलाई सबको आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। कुछ समय के लिए एलाई के साथ एंजॉय करते करते वो दोनों अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। एलाई की उन दोनों को खुश करने की मेहनत कामयाब होती है। अगली सुबह एलेक्स और जोई देखते हैं कि एलाई सुबह सुबह पियानो बजा रहा होता है। एलाई को देखकर उन्हें अपने बच्चे की याद आ जाती है। जोई उसे बताती है कि वो इतने समय से क्या छुपा रही है। वो बताती है कि उनका एक सैमुअल नाम का बेटा था। एलाई को उसकी फ़ोटो दिखाने के बाद वो उसे सैमुअल के कमरे में लेकर के जाती है, जो कि बहुत टाइम से बंद पड़ा है। सैमुअल को गुजरे 2 साल हो गए हैं और जोई उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती है। जोई उसे सैमुअल के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताती है। उस दिन जोई और सैमुअल सड़क पे जा रहे थे। अचानक से सैमुअल की बॉल रोड के बीचों बीच गिर गई। सैमुअल बॉल को पकड़ने जा ही रहा होता है कि अचानक से एक कार उससे टकराती है और उसकी जान ले लेती है। उस दिन के बाद से जोई कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। फिर एलेक्स, जोई और एलाई सैमुअल की ग्रेव पर जाते हैं उसकी फेवरेट टॉय डॉल लेकर के।
एलेक वहाँ जाकर रोने लगता है और अपना मन हल्का कर लेता है। वहीं दूर से ये सब मिस्टर पॉट्स देख रहे होते हैं। उस रात एलेक अकेले घर के बाहर टहल रहा होता है और उसे वहाँ बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। वहाँ पर फिर से उसे मिस्टर पॉट्स दिख जाते हैं। मिस्टर पॉट्स एलेक से कहते हैं कि कभी कभी अपने अतीत को भुला पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम्हें अपने आज को खुशी से जीना है तो तुम्हें अपना अतीत भुलाना ही पड़ेगा। जब तक कोई भी अपने अतीत में ऐसे ही अटका रहेगा वो अपने आने वाले कल को कभी खुशी से नहीं जी पाएगा। मिस्टर पॉट्स की बातें सुनकर एलेक को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगले दिन एलेक एलाई को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखता है जो कि उसने ही उसे दी थी। जब एलाई छोटी डॉल के ऊपर बड़ी डॉल को रखता है तो एलेक को ये देखकर अपने बिजनेस से रिलेटेड एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर कुछ डिज़ाइन करने लगता है। फिर वो अपना आइडिया एलाई को बताता है और एलाई को वो आइडिया काफ़ी पसंद आता है। कुछ दिन बाद प्रोडक्ट दिखाने के लिए एलेक एलाई को इन्वेस्टर्स से मिलने लेकर के जाता है और इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलवाना चाहता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले सभी नए टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट से कंपटीशन कर सकता है। फिर वो फाइनली अपना प्रोडक्ट रिवील करते हैं। एलेक और एलाई ने उसका नाम मिस्ट्री बॉक्स रखा है। इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर 5 खिलौने होंगे, लेकिन इनका प्राइस केवल 3 खिलौनों को खरीदने के बराबर का ही होगा। कोई नहीं जान पाएगा कि इनके अंदर क्या खिलौना है और कस्टमर की यही जानने की उत्सुकता उससे ये बॉक्स खरीदवाएगी। और कुछ समय बाद क्रिसमस भी आ रहा है तो लोग अपने बच्चों को प्रेजेंट देने के लिए खिलौने भी खरीदेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है इस मिस्ट्री बॉक्स को लॉन्च करने का। एलाई की ये बातें सुनकर इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद करते हैं और वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मीटिंग के बाद वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं और एंजॉय करते हैं। एलेक अब एलाई को धीरे धीरे अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट करने लगा है और इतना ही नहीं, वो एलाई से अपने आप को पापा बुलाने को भी कहता है। ये सुनकर जोई को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन क्रिसमस से पहले एलेक, जोई और एलाई वॉक पर जा रहे होते हैं और वहाँ उन्हें मिस्टर पॉट्स पार्क में सोते हुए मिलते हैं। वो वहाँ मिस्टर पॉट्स को क्रिसमस पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। फिर वो मार्केट में जाते हैं और वहाँ मॉल्स में एलेक के प्रोडक्ट को बिकते देख उन दोनों को बहुत खुशी होती है। फिर वो अगले दिन मिस्टर पॉट्स को डिनर के लिए वेलकम करते हैं। एलेक मिस्टर पॉट्स को नहाने की सलाह देता है। ठीक उसी समय जोई को थोड़ा चक्कर आता है और वो थोड़ी उल्टी भी कर देती है। वो एलेक से कहती है कि शायद ये बदलते मौसम का उस पर असर है। फिर मिस्टर पॉट्स नहाकर वहाँ पर आते हैं और जोई सारी डिशेस लेकर के डिनर टेबल पर आती है और वो लोग क्रिसमस की इस शाम को एंजॉय करते हैं। मिस्टर पॉट्स को जाते समय जोई उन्हें कुछ पैसे देती है। वो उन्हें कहती है कि उसे हमेशा ही इस बात का बहुत दुख रहा है कि मिस्टर पॉट्स कभी अपने माता पिता से बचपन में बिछड़ गए थे। फिर जोई एलाई को उसके बेडरूम में सुलाने के लिए लेकर के जाती है। वहाँ एलाई उसे एक बुक दिखाता है जिसमें सभी नामों के मतलब लिखे हुए होते हैं। एलाई कहता है कि सैमुअल नाम का मतलब होता है कि भगवान ने आपकी सुन ली है। जोई उसे प्यार से अपनी लिटिल एंजल कहती है और उसे सोने के लिए कहती है। एलाई उससे पूछता है कि क्या वो एंजल्स में विश्वास करती है, लेकिन जोई उसे चुपचाप सोने के लिए कहती है। फिर वो बाहर अपने हस्बैंड के पास जाकर बैठ जाती है। वो उसे क्रिसमस का एक तोहफा देती है। एलेक उसे खोलता है और उसमें जोई का प्रेगनेंसी टेस्टर निकलता है जिसमें साफ पता चल रहा है कि जोई प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस पल का वो दोनों सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि वो दोनों एलाई को इसके बारे में कैसे बताएं। लेकिन चुपके से एलाई ने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। अगले दिन जब जोई एलाई को उठाने के लिए जा रही होती है तो अचानक से ऑर्फनेज से कॉल आता है और वो जोई को बताते हैं कि एलाई नाम का कोई बच्चा कभी ऑर्फनेज में था ही नहीं। वो ये भी बताते हैं कि जिस डॉक्यूमेंट में एलाई की फ़ोटो लगी थी वो पेपर भी ब्लैंक है। जोई तुरंत ही टॉय लाइसेंस को देखती है जो उन्होंने लेगोलैंड में एलाई के लिए बनवाया था और अचानक से उस लाइसेंस में भी एलाई की फ़ोटो गायब हो जाती है। फिर जोई को महसूस होता है कि ये सब उसके लिए पहले से ही प्लान्ड था। जब वो एलाई के रूम में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, बस उसे एक लेटर मिलता है। उस लेटर में एलाई ने लिखा होता है कि सब दुख भुलाकर अपनी नई आने वाली खुशी का स्वागत अच्छे से करो। और उसका लेटर देखकर जोई को एलाई के आखिरी शब्द याद आते हैं जो कि थे भगवान ने उनकी सुन ली है। कुछ महीनों बाद जोई एक बेटी को जन्म देती है। उस समय उसे ऐसा लगता है कि जैसे चुपके से एलाई उनसे मिलने आया हो और उनकी खुशियों को देखने आया हो। एलाई उनकी ज़िंदगी में एक फरिश्ते की तरह आया था जिसने उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।